वेल कॉर्पोरेट में अब हम बात करते हैं एचसीएल टेक की। करीब 3 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप वाली कंपनी देश की टॉप 5 आईटी कंपनीज में शामिल है। आज ये हमारे रडार पर इसलिए है ऑफ कोर्स क्योंकि उनके नंबर्स आए थे। मार्च तिमाही की जो नतीजा है उस पर ऑफ कोर्स हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आय 26,600 करोड़ के पास फ्लैट रही, मुनाफा 3% घटा है, करीब 4,000 करोड़ रुपए आया है, मार्जिन भी 19.5% से घटकर 18%, तो 1.5% की यहाँ पर गिरावट मार्जिन में दर्ज हुई है। नतीजों में क्या थे अहम ट्रिगर्स और मोर इम्पोर्टेंटली अब आउटलुक क्या है कंपनी का आगे बिजनेस को लेकर, ये जानना बेहद जरूरी है। कंपनी के सीएफओ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रतीक अग्रवाल। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो ओवरऑल नंबर्स पर बात करते हैं सर। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में जो 1.2% की गिरावट आई है, वहां पर जो स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे उससे ज्यादा गिरावट यहाँ दर्ज हुई। क्या रीजंस थे सर और किस तरीके के साइंस दिख रहे हैं आपको आगे जो कंसर्निंग हो सकते हैं यूएस एंड यूरोप को पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि FY23 HCL टेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल रहा है। जैसे हमारे प्रिय अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, हम लोग वी रीच्ड माइलस्टोन ऑफ 1 लाख करोड़, राइट? सो that 1 trillion rupee mark, crossing that milestone, very significant milestone in this year, gladdens the heart of all HCL techies. हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं ये माइलस्टोन क्रॉस करने पे। हमारी ग्रोथ 15.8% रही इस साल में सर्विसेज बिजनेस के लिए। पूरी कंपनी का देखें तो हमारा सॉफ्टवेयर बिजनेस 2% पे ग्रो किया, एक्सक्लूडिंग द डाइवेस्टेड बिजनेस, और पूरी कंपनी के लेवल पे 13.7% हमने ग्रोथ दिखाई। इवन इन द लास्ट क्वार्टर हमारी ग्रोथ 10.5% के करीब रही है। सो इट हैज बीन अ गुड ईयर, एंड हमारी जो गाइडेंस थी टॉप लाइन पे 13.5 to 14%, हम उसके तकरीबन बीच में आए हैं, और हमारी मार्जिन गाइडेंस जो थी 18 to 18.5, वो भी हम उसके बीच में आए हैं 18.2% पे। सो उस हिसाब से nothing to complain about the year. इस क्वार्टर में डेफिनेटली देयर हैव बीन one segment which is ER&D, जहां पे there was a unexpected drop that we had not expected. Our IT and business services की growth 1.6% रही, और सॉफ्टवेयर ने भी 2%, आई मीन ईयर ऑन ईयर 8% ग्रो किया फॉर द क्वार्टर। लेकिन जो हमारी ER&D की ग्रोथ है वो -3.8% आई, which was not expected. It was basically tech और telecom industries में there have been, you have been watching the news right from November onwards. There have been actions taken by those industry clients that has affected us. I think most of that is behind us. There could be a few customers where there may be a little bit more, but on a balance of total business, I would expect things to stabilize and then rebound fast starting from the second quarter, I would expect. ओके, तो आपने बहुत विस्तार से अच्छे से समझाया कि कहाँ पर सरप्राइजेस दिखे आपको, जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आई नंबर्स की, बट आगे आउटलुक लग रहा है कि थोड़ा बेहतर यहाँ से होगा द सेकंड हाफ, जैसा आपने कहा, ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अगर ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर हम थोड़ा सा, सर आपने ऑफ कोर्स एड्रेस किया उसको, बट जो हमने देखा 18.1% पर आए हैं। 150 बेसिस पॉइंट ये जो डिप देखा गया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, इसके लिए
क्या खास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये हुआ? और अब चूँकि आपके सामने एक नया साल शुरू हो रहा है, तो किस तरीके के प्रोजेक्शंस है विद व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड जो वॉलेटिलिटी को फैक्टर इन कर जो मार्जिन की बैंड गाइडेंस आपने कही थी 18 से 19% फॉर एफआई 24, ये आपको कहाँ किस फैक्टर्स से आप ये डिसाइड कर रहे हैं? हमारी सॉफ्टवेयर बिजनेस में सीजनैलिटी है। दिसंबर क्वार्टर पीक पे होता है और बाकी तीनों क्वार्टर उससे काफी कम होते हैं। ये हिस्टोरिकल है और अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे वो सही तरीका नहीं है देखने का। अगर आप सेम ईयर ऑन ईयर देखें, मार्च क्वार्टर दिस ईयर वर्सेस मार्च क्वार्टर लास्ट ईयर, तो हमारी मार्जिन 18.1 पे आई है जैसा आपने कहा। लास्ट ईयर इट वाज 17.9%। सो दैट इज द राइट वे टू लुक एट इट, एंड दैट वे हम 20 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव ही किए हैं। एक्चुअली उससे ज्यादा अच्छा भी हो सकता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ER&D में दिस वाज अ डिक्लाइन दैट वी फेस्ड towards the second half of the quarter, and उस समय immediately पूरा cost cannot be aligned to the realities of the revenue. तो जो 18 मिलियन का revenue decline हुआ, cost remained sort of same quarter on quarter, और EBIT वही 18 मिलियन से कम हो गया। So in that situation, this is a one-time quarterly kind of a thing. Obviously, going forward, we will align our cost structures to the revenue that we are able to forecast and see. Okay, fair enough. So ये तो सर मार्जिन्स की आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों कम दिख रहे हैं और क्या बेहतर तरीका है इसको कंपेयर करने का। ऑलराइट, लेकिन सर डील पाइपलाइन ये इंपॉर्टेंट है समझना, किस तरीके की डील पाइपलाइन इस वक्त दिख रही है फॉर द नेक्स्ट 4 to 8 क्वार्टर्स? 1-1.5 साल का अगर हम एक होराइजन लेते हैं, 2 साल का, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है? कितनी रोबस्ट है, कैसी, थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे सर? Deal pipeline intact hai. It is near all-time highs, which was a few quarters back. So deal pipeline में कोई भी complain करने वाली बात नहीं है. We are continuing to chase a number of large $500 million plus kind of deal. There are several deals of that nature and size. So we continue. ये जो 6.5 से 8.5% की हमने ग्रोथ गाइडेंस दी है सर्विसेज बिजनेस में, obviously it is lower compared to the past, but we had 2 very good years and now things are sort of coming back to the pre-COVID normal. But in the medium term, we remain hopeful in the medium term to come back to double-digit kind of growth. And on the margins also, our aspiration continues to be to get back to pre-COVID margins of 19 to 20%. FY19 and FY20 both came in at 19.6% on the EBIT front, and that is what we would like to target, aspire towards in the medium term. It is a question of when, not a question of whether. It's just that there is a lot of volatility and uncertainty in the coming year, so we've kept the margin band at 18 to 19%. I don't think it is too much of a stretch to be able to meet that. Okay, तो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली वॉलेटिलिटी फैक्टर इन करी है, लेकिन जो आप रियलिस्टिक सिचुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं और इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन बट नॉट वेदर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आगे आउटलुक थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है गोइंग फॉरवर्ड। सर एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे बिजनेस को लेकर, हम जल्द वापस आएंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और हम बात करें एचसीएल टेक के टॉप मैनेजमेंट, उनके नंबर्स पर। सीएफओ प्रतीक अग्रवाल से हम बातचीत जारी रख रहे हैं। ऑफ कोर्स उनसे हम हेडलाइन नंबर्स पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब वर्टिकल्स पर बात करते हैं। सर, अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात देखें तो वहां पर हमने देखा कि आपने एक्चुअली ग्रोथ रजिस्टर किया फॉर अबाउट 7%। और ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि बाकी कंपनीज इस स्पेस में एक्चुअली स्ट्रगल कर रही हैं। तो आपका ग्रोथ वहां पर कैसे दिखा है यहाँ पर, और बाकी आउटलुक दूसरे वर्टिकल, इस वर्टिकल में स्पेशली अमेरिका को लेकर क्या है? हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस है इस क्वार्टर में, ये मैंने आपको पहले से बताया था। सितंबर में हमने एक मेगा डील साइन की थी जो कि $625 मिलियन टीसीवी थी और $125 मिलियन एसीवी, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाली डील थी। वो मैंने आपको बताया था कि टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ मार्च क्वार्टर वो शुरू होगी, और वो ऑन टाइम रैंप अप हो गया और वो डील शुरू हो गई है। उसकी वजह से आप नॉर्थ अमेरिका, और इट इज फ्रॉम अ नॉर्थ अमेरिकन लार्ज बीएफएसआई प्लेयर, जहां पे हमारी रिवेन्यू एज एक्सपेक्टेड आई है। उसकी वजह से फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका दोनों की ग्रोथ अच्छी लग रही है। आपको ये भी याद होगा कि पिछले क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में भी हमने अच्छी डील साइन की थी, 3 लार्ज डील साइन की थी, अगेन ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अमेरिका रीजन। सो अगले क्वार्टर भी आई वुड एक्सपेक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज sequential growth or America sequential growth to continue to be good. So I know there is a lot of concern from the environmental factors, but हमारे लिए because of these हमने जो ये डील साइन की है, हम ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं। एक और जो कंसर्न रही है कि यूएस रीजनल बैंक्स और वन पर्टिकुलर यूरोपियन बैंक का जो घटना हुई है इन द लास्ट 2 months, उस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एचसीएल टेक की फाइनेंशियल सर्विसेज में जो परसेंटेज है, हमारी परसेंटेज पिछले क्वार्टर 20% थी, इस बार 21% है। सो हमारी परसेंटेज वो 30% या 40% नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, व्हाट इज ऑल्सो अ फैक्ट इज, और हमने काफी एनालिसिस किया आफ्टर जो भी न्यूज में हमने सबने सुना, कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो मतलब लेस क्रेडिट वर्दी हैं या जिनकी बैलेंस शीट में कुछ स्ट्रेस नजर आ रहा है, वो हमारी 20% बकेट में 1% से भी कम है। सो एट अ कंपनी सर्विसेज लेवल, कंपनी लेवल, that exposure is less than 0.2%. So that is not something that our investors or shareholders or viewers at large should be worried for HCL Tech. ओके, तो एक अश्योरेंस आप दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, और एक्सप्लेन करें क्यों यहाँ पर आउटलुक ठीक है। बट सर, एक सवाल ऑफ कोर्स हेडकाउंट पर भी मैं जानना चाहूंगी। नेट एडिशन हमने इस क्वार्टर में देखा है 3674, ऑलमोस्ट 3500 एम्प्लॉइज आपने यहाँ पर हायर किए। ट्रेंड्स क्या दिख रहे हैं सर फॉर FY24 हायरिंग ट्रेंड्स? Next year compared to the last 2 years, definitely हायरिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई है। कम हो गई है 2-3 कारण की वजह से। नंबर 1, हमारी जो क्वार्टरली एट्रिशन है, जो इस मार्च क्वार्टर की एट्रिशन है कंपेयर टू जून क्वार्टर पिछले साल, इज रफली वर्चुअली हाफ ऑफ द एट्रिशन दैट वी हैव सीन। तो एट्रिशन काफी कम हो गई है, हाफ हो गई है। तो उसकी वजह से जो बैकफिल रिक्वायरमेंट होती है कि भाई एक आदमी चला गया, एक एम्प्लॉय चला गया, तो हमें दूसरा लाना पड़ेगा, वो आधी हो गई है, राइट। दूसरा, हमारी ग्रोथ जो 15.8% हमने पिछले साल में की,
वो अब हम 7.5% एट द मिड पॉइंट कह रहे हैं, 6.5 से लेके 8.5 तक बैंड में। तो अगर मिड पॉइंट ले 7.5%, दैट इज लेस देन हाफ ऑफ द 15.8। तो उस वजह से भी ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट आधी हो गई है। दूसरा, ऑटोमेशन विल इंक्रीज। देयर आर न्यू टूल्स लाइक चैट जीपीटी और लैम्डा और बार्ड एंड all these tools apart from all the tool sets that we already have, ये सब थोड़ा तो रिक्वायरमेंट पे कम की तरफ दबाव डालेगा। So gross hiring roughly would be, let's say, half or something like that, and therefore हमने जो पिछले साल 26-27 हजार फ्रेशर्स हायर किए हैं, उसके मुकाबले हमने अगले साल के लिए 15,000 के करीब बोला है, तो वो भी रफली हाफ हो गया, आप समझ लीजिए। बाकी लैटरल जो हायरिंग है, एज वी गो थ्रू द क्वार्टर्स वी विल कीप फाइन ट्यूनिंग दैट। ओके, फाइन ट्यून करते रहेंगे, बट क्लियरली ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हायरिंग आगे नहीं लग रही है, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा यहाँ चैट जीटीपी आपने उसकी बात की, एआई की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स रहे और आउटलुक। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं, आप कहीं नहीं जाइए।